नमस्कार, महत्वपूर्ण न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और हमारे बेल आइकन को दबाएं जिससे सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। हम एक डॉक्टर हैं, हम एक मुसलमान हैं, लेकिन सबसे पहले हम एक भारतीय हैं और हर भारतीय को, हर इंसान को अपने चुनाव का, इलेक्शन का, वोट का अधिकार है। सबको वोटिंग करना चाहिए। बुद्धिजीवी की बात कर लेते हैं, इंटेलेक्चुअल्स की, तो डॉक्टर्स इंटेलेक्चुअल कैटेगरी में आता है। और अभी तक की जो परंपरा रही है, इंटेलेक्चुअल्स वोट कास्ट नहीं करते हैं। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं बेडरूम में बैठ करके, बट वोट परसेंटेज जो उनका कास्ट कम होता है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग उसी चीज़ को देखते हैं कि जो अच्छा काम कर रहा हो, जो सबके लिए सुख सुविधा हो, हमारे लिए हो, जनता के लिए हो, उसको भी हम लोग सेलेक्ट करते हैं, उन्हीं को चुनते हैं। गोरखपुर की अगर बात करें तो डॉक्टर साहब, आज जो है वर्ल्ड एंटी टोबैको डे है और आप एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कैसे को रिलेट करते हैं इसको? टोबैको तो मनुष्य के शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। किसी भी प्रकार का नशीली पदार्थ, कोई भी, सिर्फ सुर्खी, तंबाकू। रुक जाइए, कनेक्ट नहीं है। तो आज वर्ल्ड एंटी टोबैको डे है। डॉक्टर साहब, आज वर्ल्ड एंटी टोबैको डे है और आप एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो दोनों को रिलेट करके कैसे देखते हैं? टोबैको नशीली पदार्थ होती है। कुछ लोग नशे के रूप में यूज करते हैं, कुछ लोग आदत के वजह से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसी भी तरह से अगर कोई इस्तेमाल करता है तो ये मनुष्य के शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो इस चीज़ को तो नहीं ही करना चाहिए। कि तंबाकू सेवन का डायरेक्ट हार्ट से कोई रिलेशन है क्या? बिल्कुल। ये जो है, जब तंबाकू किसी भी प्रकार का, जैसे सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गया, ये सब जो है हार्ट पे इफेक्ट करता है। आम जनमानस की एक धारणा है कि तंबाकू खाने से गले का कैंसर या मुंह का कैंसर होता है, तो क्या आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आप इसको बताइए विस्तार से कि हार्ट पे इसका क्या असर है, और अगर जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको क्या ये इस तरह का नशा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो सुर्ती, तंबाकू, किसी भी प्रकार का गुटखा, ये सब खाते हैं, तो मनुष्य के शरीर में, मुंह में जो सलाइवा होता है, जितना भी खाते हैं उतना सलाइवा थूक के रूप में निकल जाता है बाहर। वो सलाइवा हमारे पाचन तंत्र में खाने पचाने के काम में मदद करता है। तो अगर वो निकल जाता है तो पाचन तंत्र भी खराब होता है। जो लोग सिगरेट पीते हैं उससे हार्ट पे इफेक्ट इसलिए पड़ता है कि कोरोनरी आर्टरी में या शरीर के आर्टरी में वो जो एंडोथेलियम, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसको डिस्टर्ब करता है, उसको जो है डिस्ट्रॉय करता है, बीपी बढ़ता है, बहुत सारी चीज़ें नुकसान होती हैं। क्या अपील करेंगे जनता से? जनता से यही अपील करेंगे कि तंबाकू का सेवन न करें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें। जो एडिक्ट हो गए हैं उनके लिए क्या करना? उनके लिए गवर्नमेंट को, सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। अवेयरनेस का प्रोग्राम भी तो चलना चाहिए। अवेयरनेस का प्रोग्राम बिल्कुल चलना चाहिए। सबसे बढ़िया तो यह है कि फैक्ट्रियों को कंट्रोल करना चाहिए, प्रोडक्शन को कंट्रोल करना चाहिए, प्रोडक्शन कम करें, बिक्री पे भी कंट्रोल करना चाहिए। ये सब सरकार का काम है। डॉक्टर साहब का नाम? डॉक्टर मुश्ताक अली, आयशा हार्ट केयर सेंटर। इससे अलग से ये हुआ कि देखिए, जो विकास के मायने होते हैं वो ये होते हैं कि जनता को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, कानून व्यवस्था बेहतर हो। आप जिन पूर्व के शासकों की बात कर रहे हैं, ऐसा मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से नहीं हुआ, लेकिन बहुत से हमारे चिकित्सा पेशे के लोग तमाम तरह के अपराधों से भय खाते थे। आप पत्रकार हैं तो आपको भली भांति ज्ञात होगा, मुझसे ज़्यादा पता होगा। तो आज की डेट में यदि कोई चिकित्सक किसी मरीज के साथ कुछ गलत व्यवहार करता है, उपचार गलत करता है, तो उसके पास एक सिस्टम है, वह पुलिस के पास जा सकता है, न्यायालय जा सकता है, जिसको कि चिकित्सक को भी सम्मान करना पड़ता है। पहले चिकित्सक के अस्पताल पे या उसके प्रतिष्ठान पे या उस तरह के किसी और व्यक्ति का जो व्यापार है जिसमें वह पब्लिक से डील कर रहा है, उसके साथ कोई असुविधा या कोई गलत चीज़ होने पर वह जो रिएक्ट करता था वो वहीं पे हिंसा करता था। आज वो नहीं हो पा रही है। अगर पत्रकार हैं तो आप सोचिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। मैंने अखबार में जो खबर पढ़ी वो बता रहा हूँ, शायद आप लोग को याद हो कि सद्दाम हुसैन को जब इराक में जब उसकी फांसी हुई थी, गोलघर में कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की गई थी। तो अब उस तोड़फोड़ में गोरखपुर की जनता का क्या दोष था कि उनकी दुकानों की तोड़फोड़ हुई? आज आप वो काम नहीं कर सकते।
कि आप गए और किसी के साथ कुछ भी हिंसा गलत व्यवहार करके चले आए। तो यह परिवर्तन अपने आप में बड़ा है। कोई भी सरकार जनता को कमा के नहीं देती है, जनता ही कमा के सरकार को देती है, उसी से सरकार भी चलती है, देश भी चलता है। अगर तो आप कमाने को निष्पक्ष रहें, निर्भर रहें, तो आपकी आजीविका भी बढ़ती है, आप बेहतर काम भी कर पाते हैं। अगर एक पत्रकार भी भय में हो तो कैसे पत्रकारिता करेगा, नहीं कर पाएगा।